Hi guys, welcome to Blessings Channel. Hope you are all doing well. हेल्थी हैप्पी सेफ साउंड गाइज। आज की रीडिंग है वो है जी, आपकी शादी कैसी होगी। कमेंट सेक्शन में मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है, अभी मेरा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। स्पेशल रिक्वेस्ट थी उनकी तरफ से कि जी बताऊँ मैं कि वेदर इट्स गोइंग टू बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज। वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। सो आपके बर्थ मंथ है ये मेरे पास आज। पाइल 1 ये है, पाइल 2 ये है। पाइल 1 में है हमारे पास सितंबर, मई, जनवरी, जून, जुलाई, फरवरी। पाइल 2 में हमारे पास मार्च, अक्टूबर, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जो आपका बर्थ मंथ है अपना अकॉर्डिंगली ग्रुप चूज़ कर लीजिए। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो कार्ड के कलर्स से चूज़ करेंगे। कार्ड 1 इज़ स्काई ब्लू, कार्ड 2 इज़ लाइट ग्रीन। ओके, अपना ग्रुप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स में चले जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। टू द लवली ग्रुप 1, आपके जो नेम सॉरी बर्थ मंथ्स ये है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आपकी शादी कैसी होगी। ठीक है, लव है या अरेंज है, ये जी पर्सनल मैसेज आ गए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। एंड में हम देखेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स गोइंग ऑन। आपकी शादी जो है वो कैसे होगी, क्या क्या एनर्जी है आपकी शादी के लिए। ओह, 5 of Wands, 3 of Wands, Hierophant, 4 of Wands, Queen of Swords, 7 of Swords, फाइनल हमारे पास 4 of Cups। ओके, हाँ, ऑल राइट। ग्रुप 1, आपकी शादी का जो सीन मुझे इधर नज़र आ रहा है, शादी कैसी होगी गाइस। मैं आपको ये बताऊँ, मे बी यहाँ पे एक ट्विस्ट सा सीन है। ठीक है, ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी दिस इज जनरल रीडिंग, बट यू नो यहाँ पे कुछ है ऐसा सीन कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपकी शादी इस तरह होगी कि पॉसिबल है आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से प्यार हो जाए, या किसी से वैसे ही अटैचमेंट हो जाए, एंड आप अपनी फैमिली को फोर्स करो कि मेरे को उससे ही शादी करनी है। ठीक है, हो सकता है आप काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी करो 5 of Wands के साथ, काफ़ी आप उनको बहस हो, अपोजिशन हो, डिफरेंसेस हो, पॉसिबल अपने घर वालों से बात भी ना करें कुछ अर्सा। ठीक है, क्या मेरी बात नहीं मानता कोई यहाँ पर, ये वो इस तरह की बातें। बट यू नो आपके जो माता और पिता हैं यहाँ पर, मदर एंड फादर, दे आर वेरी वाइज पर्सन। बहुत इनको नॉलेज है दुनिया की कि दुनिया कैसी होती है, कौन आपके से सिंसियर है, कौन आपको खुश रखेगा, कौन आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, आपको खुश नहीं रखेगा। तो वो आपको समझाएंगे कि ऐसा नहीं होता बेटा, ये ठीक नहीं है आपके लिए। और वो पर्सन वाकई ही, क्योंकि यहाँ पे 7 of Swords की एनर्जी है, हाँ पॉसिबल है कि ये पर्सन धोखेबाज हो, किसी वजह से ही आपसे शादी करना चाहता है, या ये वैसे ही आपको धोखा दे रहा है एंड इसने शादी वादी को नहीं करनी, ऐसे ही बस आपको यूज़ करने के लिए इसका कुछ सीन है ऐसा। ठीक है गाइस, दिस रीडिंग इज़ नॉट गोना रेजोनेट विद एवरीबडी, लेकिन यहाँ पर मेजर यहाँ पर सीन ऐसा है। ठीक है, तो आपके माता पिता आपको समझाएं कि नहीं, जो हम आपको कह रहे हैं वो ठीक है, और फिर आपको वो किसी और से मिलाएंगे एंड देन यू विल गेट मैरिड विद दैट पर्सन। सो इन दैट केस दिस इज अरेंज मैरिज। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई आपको मिले, ठीक है, या आपके पेरेंट्स आपको किसी से मिलवाएं, वो पर्सन आपको ही पसंद ना आए 4 of Cups के साथ। आपके जी मेरे को तो ऐसा नहीं लड़का ये लड़की चाहिए थी, आप मायूस हो जाओ, आप ना खुश हो जाओ, आपको नहीं, मेरे को नहीं पसंद ही नहीं आया, मैंने इससे शादी नहीं करनी। ठीक है, उसकी वजह से आपके पेरेंट्स से अनबन हो, कभी मैंने इसे नहीं करनी, बस मुझे नहीं पसंद आया, वट एवर द रीज़न इज़। लेकिन अगेन योर पेरेंट्स विल इंटरफेयर
फिर आपकी हेरोफेंट है, आपके पेरेंट्स, आपके पिता का रोल है, आपकी माता का रोल है। उन्होंने बहुत ही देखभाल के ये रिश्ता ढूंढा है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर यू। ठीक है, आप शायद इतने अभी नहीं हैं कि दुनिया को समझ सकें, दुनिया की ऊंच नीच को समझ सकें, दुनिया जिस तरह चलती है, हाउ डू दे बिहेव। हाँ गाइज, ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकते हैं, चाहे हम जितना मर्जी पढ़े लिखे जाए, टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए, बट दे हैव एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है। वो ये लोग इतने होते हैं कि एक बंदे को उसकी नज़रों से पहचान लेते हैं कि ये बंदा या बंदी चीज़ क्या है, ये किस नज़र से देख रहा है, या इसकी इंटेंशंस क्या होंगी आगे जा कर के, आगे 5 साल बाद ये किस तरह बिहेव करेगा, 10 साल बाद ये क्या चीज़ बन चुका हुआ। सो थिंग्स लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रही कि आप फोर्सफुली अपने पेरेंट्स के पास मात मान करके उन्हीं की मर्जी माने। ऑब्वियसली यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, एक आप अडल्ट हो, जो भी है आप अपनी मर्ज़ी करें, ठीक है। मैं आई एम नॉट फोर्सिंग यू, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी आपकी शादी में। इवेंचुअली गाइस शादी तो आपकी होगी फॉरएवर्स के साथ एंड दिस इज़ वेरी ग्रैंड वेडिंग। आपके ससुराल वालों की तरफ से होगी या आपकी तरफ से काफ़ी ग्रैंड वेडिंग है, ग्रैंड वेडिंग है। तो लेकिन ये बात है कि ये काफ़ी लड़ झगड़ कर होगी एंड बाद में आपको कन्विंस कर लिया जाएगा, यू विल बी रेडी फॉर मैरिज एंड आपके पेरेंट्स आपको कन्विंस करेंगे दिस इज एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज, और है अरेंज मैरिज के ही सारे के सारे कार्ड हैं। लेकिन गाइस आपकी शादी के बाद डेफिनेटली आपके पर्सन से आपको मोहब्बत हो जाएगी एंड लेट्स सी व्हाट्स आफ्टर दैट। शादी के बाद कैसी ज़िंदगी रहेगी, मेक दी एफर्ट गाइस। आपके पर्सन आपको बहुत कोशिश करेंगे, बहुत आपको अपनी तरफ आपको मोहब्बत देके आपको प्यार से रखेंगे। वो काफ़ी ही इज़ गोना मेक एफर्ट टुवर्ड्स यू कि आपका दिल में जगह बना सके, अगर आपकी नहीं भी उनसे बनती। ठीक है, फाइनेंशियल एंड कैरियर इशू होगा आपका या उनका, पॉसिबल है उनका करियर, बहुत बिजी इंसान है अभी, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, काम में ध्यान बहुत देते, कॉलिंग इन योर सोलमेट। बट गाइस ये मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जिस तरह भी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगा, बट दिस इज़ योर सोलमेट, ये पक्की बात है। और जो दुआएं आप लोग कर रहे हो ना, फॉर्मेशंस, प्रेयर्स, ये वो मैनिफेस्टेशन, वाटर टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, ये उसका असर है कि बंदा अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आएगा। चाहे आपके पेरेंट्स की तरह, चाहे आपको शुरू में पसंद ना आए, लेकिन आपको बाद में लगेगा पता कि ये पर्सन तो बहुत अच्छा था। ठीक है जी, न्यू पर्सन है ये, बिल्कुल आपकी लाइफ में। पास्ट पर्सन एब्सोल्युटली ये नहीं है एंड ऑब्वियसली आपकी लाइफ में काफ़ी रंग भरने आ रहा है गाइज। वेरी वेरी लॉयल पर्सन, वेरी गुड थिंग। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपकी शादी के लिए। चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। सो गाइज आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके पास चॉइस होगी स्टिल। ठीक है, आपको क्या चूज़ करना है, अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी या अपनी मर्ज़ी, लेकिन आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप ट्रू लव को चूज़ करना, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ ट्रू विद यू। आपका अपना ही पसंद ट्रू है या जो जिससे पेरेंट्स कह रहे हैं वो ट्रू है। ओके, फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। एंजल्स कह रहे हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो उसको लेकर के बैठने से काम खराब होता है। अगर पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है एंड यू आर स्टिल इनटू दैट पर्सन, ठीक है, तो यू डेफिनेटली नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। अपने ऊपर दया खाएं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर दया खाएं और किसी अच्छे ट्रू पर्सन को चुनें। लव हु यू आर, you are divine, delightful and deserving of the wonderful things life has to offer। डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक डिवाइन हो, आप डिजर्विंग हो, जो खुद हो, खुद से मोहब्बत करो। लव हु यू आर, ठीक है, दूसरों से जाके मोहब्बत कर करके दूसरों को एनर्जी हम दे दे के पावरफुल बना देते हैं एंड फिर जब वो पावर लेकर के भागता है इंसान, फिर हम उसके पीछे भागते हैं। दिस इज़ द फंडा ऑफ आवर लाइफ टुडेज। आजकल हम इस तरह करते हैं। ठीक है, सो गाइज दिस वाज रीडिंग। तो मैं आपके जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनके पर्सनल मैसेज देख लें हस्बैंड की तरफ से।
ये चैनल सॉन्ग है ये आपके लिए, शारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे, ये वाला है। ओके सॉन्ग। आई एम ऑन माई वे माई स्वीट हार्ट प्लीज़ वेट फॉर मी। वो कहती कि मैं रास्ते में हूँ मेरी जान, मेरा इंतज़ार करो। ओके। योर मदर इन लॉ इज़ सो इन लव विद यू, यू नो। आपकी मदर इन लॉ की तरफ से मैसेज है। ओके। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, हमेशा आपका साथ ये पर्सन देगा। ये तो मुझे को लग रहा है रीडिंग में। आई एम श्योर यू वुड बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स। कहते हैं कि आप मेरे बच्चों के लिए बेस्ट मदर बनेंगी। आवर यूनियन इज़ नियर, गेट रेडी स्वीटी। गाइस दिस पर्सन एब्सोल्युटली योर सोलमेट है, आपका यूनियन भी बहुत करीब है। ओके तैयारी पकड़ लें आप। आई वॉन्ट ए बेबी गर्ल हैविंग योर आइज़, आपकी आँखें पॉसिबल है, बहुत खूबसूरत हो, उनको अच्छी लगे तो वो चाहते हैं कि हमारी जो बेबी गर्ल हो उसकी भी ऐसी आइज़ हो। ओके। डोंट गेट एंग्री प्लीज़, आई एम डूइंग माई बेस्ट फॉर टू फाइंड यू। दिस मैसेज इज़ फॉर मी योर सोलमेट। ठीक है। तो कहते हैं आप ज़्यादा परेशान मत हो, गुस्सा मत खाओ, मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट टू फाइंड यू। जिधर हो आप, आई एम डूइंग माई बेस्ट। ठीक है। यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, आई लव यू, कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। ठीक हो। आई लव यू उनकी तरफ से मैसेज है। खूबसूरत है तो इतना कि सहा नहीं जाता। दिस पर्सन इज गोना बी डाइंग ऑन योर ब्यूटी, आपकी खूबसूरती पर मरने वाला है बंदा। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज बेस्ट हस्बैंड और वाइफ एवर। गाइज मैंने आपको बताया ना, दिस पर्सन विल एब्सोल्युटली मेक एन एफर्ट टू बी योर्स एट एनी कॉस्ट। वाह। कहती मैं बहुत कोशिश करूँगा, बेशक आप शुरू में आप लोगों की आपको पसंद नहीं है, बट यू नो ही विल प्रूव बेस्ट हस्बैंड एवर। आपको और क्या चाहिए, वैसे भी आपको सोलमेंट है। ठीक है ना, ज़्यादा भी नखरे नहीं करने। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। बाय, आई लव यू गाइज, टेक केयर। हेलो हेलो ग्रुप 2, आपके वर्तमान से है लेट्स आपकी शादी अरेंज हो रही है, लव हो रही है, क्या सीन है आपकी शादी का। ऑल राइट। Queen of Cups, High Priestess, Eight of Wands, Five of Wands, Six of Cups, Princess of Swords, Justice, Knight of Wands and Nine of Swords. ओके गाइस, वही बड़े इमोशनल है आप, ज़िद्दी हो बड़े। गाइस ये पर्सनल मैसेज है आपके स्पाउस की तरफ से। आई विल बी सीइंग एंड चेकिंग देम इन एंड। ओके गाइस दिस इज अ कपल ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स हियर। ठीक है। आपके पर्सन बड़े पैशनेट है, लेकिन आप जो हो थोड़ी ब्रेन ज़्यादा है आप में, उनमें ब्रेन इतना नहीं है, लेकिन उनमें जज्बा बहुत है। एनीवेज गाइस, शादी की सिचुएशन क्या बन रही है आपकी। गाइस आपकी मदर का ह्यूज रोल है यहाँ पर। अगर आपकी मदर नहीं है तो जो भी एक्टिंग गार्डियन है आपका, एज आ जो भी आपका बड़ा है बूढ़ा है वो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर मदर की काफ़ी हाई एनर्जी है, मदर की आपकी बहुत ज़्यादा हाई इन्वॉल्वमेंट है। गाइज यू विल डेफिनेटली बी लाइकिंग समबडी, आपको कोई ना कोई पसंद है, आप उसको अपने घर में इंट्रोड्यूस कराओगे। ठीक है, घर में इंट्रोड्यूस कराओगे कि मेरे को इससे शादी करनी है, ये सीन है, इस तरह। बट आपकी मदर उसको जब आपकी मदर की वाइब्स से जब वो गुजरेगा तो पॉसिबल है कि आपकी मदर चुप ही हो जाए जैसे कि ये क्या है। ठीक है। या फिर यू नो आप उस टाइम तो उनको वो प्यार से डील करेंगे, क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप दोनों को वो
प्यार से, आप बल्कि आपको भी वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे आपको जाने, बट बैक ऑफ द माइंड उनके कुछ ना कुछ चलेगा कि ये किस तरह इन दोनों की बनेगी, ये कौन है, किधर से आ गया ये वो, ठीक है। तो गाइज़ बात यह है कि पॉसिबल है कि शुरू शुरू में वो ना ही कर दें आपकी मदर या फादर जो भी हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर इज़ ब्राइट हेयर, फ्यूचर इज़ ब्राइट हेयर लव मैरिज के लिए। आप लोग घर वालों को काफ़ी देर तक मनाओगे, पॉसिबल है रातों को उठ उठ के लेट नाइट आप दोनों कॉल्स भी करते रहे, एक दूसरे से बातें भी करते रहे देर देर तक एक दूसरे से, रात को ऐसे मुझे कुछ ऐसे लगा ऐसे कोई रात को उठ के रो रहा है फॉर दिस थिंग, ठीक है। बट इवेंचुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी वाइब्स हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा दोनों को, एंड यू विल एंड अप बीइंग टुगेदर। एंड मुझे 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे हेवी एनर्जी है कि यहाँ पर यूनियन होगा, और ये तो सोल्स का यूनियन है, आपका सोल कनेक्शन है किसी ना किसी लेवल पर। बट गाइस यानी आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा है, आपकी लव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको एक दूसरे से इतना वो होगा अटैचमेंट कि जो आपकी मदर है शी विल सी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड आई ओपन है, शी कैन सी द लव बिटवीन यू। आप दोनों के बीच जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है, इस रिश्ते को वो भाप लेंगी, इसको वो देख लेंगी कि मेरा जो बच्चा है, मेरी जो बच्ची है इसके साथ खुश है अगर, तो मुझे भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। तो इवेंचुअली वो मान जाएंगे एंड दैट्स हाउ यू विल गेट मैरिड। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वेरी ईजी स्मूथ सेलिंग, इतना आसान नहीं है इनको मनाना, आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी, इस कपल को काफ़ी एफर्ट पुट ऑन करनी पड़ेगी, काफ़ी देर लगेगी, ठीक है। लेट्स सी मोर थिंग्स आपके लिए। या अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपके पेरेंट्स की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से ये क्लेम आएगा, ये बात होगी कि जी मतलब इनका तो कोई मैच ही नहीं है, आई डोंट नो क्या सीन है आपका, कोई स्टेटस डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन या कास्ट है, कुछ सिस्टम है जिसकी वजह से वो ये कहेंगे जी ये तो कोई मैच ही नहीं है इन दोनों का, ठीक है। तो बहरहाल बट सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। चलिए जी बात ही ख़त्म हो गई यहाँ सोलमेट के कार्ड पे, आपका सोलमेट है। इवेंचुअली आप लोग कुछ भी कर लोगे इवेंचुअली एक दूसरे के लिए, सेक्रीफाइसेस, हनीमून पीरियड या एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। गाइस शादी होगी आपकी, यहाँ पे लव मैरिज होगी, लेकिन घर वालों को मना करके लव कम अरेंज मैरिज होगी, आप लोग बहुत खुश रहोगे, हनीमून पीरियड है आगे, लव का केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, वाह ज़बरदस्त गाइस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि एंड तक भी आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। घर वालों को मना लेगा ये पर्सन जो भी होगा। डिसेप्शन, समबडी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप, कोई ना कोई होगा जो कि आपको तोड़वाने की शायद कोशिश करे आप दोनों को, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश करेगा। दिस पर्सन इज डिसीविंग यू, आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी बिकॉज दिस इज योर सोलमेट। सोलमेट डिसेप्टिव हो ही नहीं सकता है ना। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है, आपको मोहब्बत का इजहार करना है एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एज वेल, ठीक है। उनकी जेस्चर्स से, उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा कि आपसे कितना प्यार करते हैं ये। फिनेंसेस एंड कैरियर इज़ अ मैटर, मैंने बताया है, सोशल स्टेटस डिफरेंस है, वो लोग ज़्यादा अमीर हैं या आप लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कोई है फ़र्क यहाँ पर जिसकी वजह से मसला पड़ रहा है, यहाँ पर मैच नहीं है। इंगेजमेंट, बस आपकी इंगेजमेंट होने वाली है, ठीक है ना। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। बहरहाल आप दोनों की सिगाई हो जाएगी, मंगनी हो जाएगी, पहले मंगनी ही होगी, ओके, पहले सिगाई ही होगी, एंगेजमेंट ही होगी आपकी। देन यू गाइस विल प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। चांस ऑफ लॉन लव गाइस, यू एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इस मोहब्बत पर आप चांस ले सकते हो अपनी ज़िंदगी का,
ठीक है। दिस ये चीज़ आपको धोखा नहीं देगी। टेक अ चांस ऑन लव। तो बहरहाल ट्रू लवर है ये। ट्रेजर योर लव्ड वंस। अच्छा गाइज, लेकिन जो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि चाहे यू आर विद दिस पर्सन, आप इससे शादी करना चाहते हो, इसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन आप घर वालों को मनाएं पहले, ठीक है ना। आप उनकी मर्ज़ी लें, फिर आप इनसे शादी करें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे जिस तरह आपकी ज़िंदगी आगे स्वर्ग बनेगी, ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प। मैंने कहा ना आपको एल्डर्स से हेल्प लें। देखिए किस तरह आशीर्वाद ले रहे हैं ये एल्डर्स से। आप बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है इस शादी में, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनको मनाना बहुत ज़रूरी है, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनकी दुआएं लेना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। सो गाइज, दिस पर्सन गाइज, हालात जो भी हों आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एंड आपके पेरेंट्स भी इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स इट, इज़ द बॉटम लाइन, ठीक है ना। हैव फेथ। आपको बस डिवाइन पर फेथ रखना है, आपको अपनी मोहब्बत पर फेथ रखना, करना सिर्फ यही है आपने। और ये है कि सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। कुछ चाहे तो कुछ आपको आप कुछ कोई है आपका पेट है, या बाहर जो जानवर होते हैं छोटे, कोई कैट है, रैबिट आपको नज़र आ गया, कुछ खाना आप डाल सकते हो, आप कुछ कुछ कोई दान कर सकते हो, कुछ पुअर आपको मिले, कोई गरीब, कोई भिखारी, कुछ इस तरह की कोई चीज़ मिले, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ दान ज़रूर किया करें, ठीक है। ये चीज़ें आपके रास्ते को आसान करती हैं। आपके लिए आया है कुछ रिलेशनशिप पैटर्न्स। सो इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। गाइस, आपको एंजल्स कह रहे हैं कि बेशक ये आपकी लाइफ का चेंज है, बेशक यू नो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी इनके आते ही, बट आपको करेज दिखानी है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ नॉट वेरी स्मूथ सेलिंग। मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज लग रही हैं स्पाइल के लिए इकट्ठे होने में, बट यू आर करेजियस, आप कर लोगे, यू विल मैनेज। ओके, पर्सनल मैसेज देख लें इनके। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। हमेशा आपको ये पर्सन सपोर्ट करेंगे। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी। फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं आप खुद से ज़्यादा आपकी करेंगे केयर। आवर यूनियन इज़ रेडी, गेट रेडी स्वीटी, आवर यूनियन इज़ नियर, ठीक है, बहुत करीब है आप दोनों का मिलन। कहते हैं वो तैयार हो जाओ तुम। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल हैविंग योर आइज़। तुम मेरी जान हो, मेरी जान ही ना निकाल देना। ओके, चलो जी, ठीक है। तुम्हें दुल्हन बना देखकर कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए। आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। चलें जी, बहुत ही कमज़ोर दिल के मालिक हैं आपके पर्सन। आई एम द पर्सन हु विल गिव यू रिस्पेक्ट, लव, केयर अनकंडीशनली। वाओ, दिस इज़ द बेस्ट कार्ड एवर। मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज आई एम टू मच इनटू अनकंडीशनल लव। मुझे अनकंडीशनल लव बहुत पसंद आता है, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, जहाँ पे कोई वजह नहीं होती, ठीक है। सो दिस पर्सन विल गिव यू प्यार, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, सब कुछ अनकंडीशनली, विदाउट एनीथिंग, विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। अच्छा जी, आई एम ऑन माई वे माई स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी। चलिए, पीछे से आपको हॉर्न भी बज गया होगा, वो बस रास्ते पर ही हैं, आपके दरवाजे पर ही आने वाले। ठीक है ना, अपने रास्ते में ही है, बस आ रहे हैं वो, इंतज़ार बस आपको करना है उनका। आई एम श्योर यू बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स, के बच्चों के लिए बेस्ट मामा हैं आप। माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। कहते मेरा मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी नहीं ख़त्म होने वाली, जो मर्ज़ी कर ले कोई। ओके, यू आर माई क्वीन, आई लव यू। आप उनकी मलिका हैं, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज द बेस्ट हस्बैंड और वाइफ एवर। प्रूव करेंगे मैं सही हूँ, ठीक है। योर मदर इन लॉ इज़ इन लव विद यू। आपके मदर इन लॉ की तरफ से मैसेज है। एंड हर जन्म में तुम्हारा ही मेरे को साथ चाहिए, ठीक है जी, जन्म जन्म का साथ मांग रहे हैं हम। एंड आई वॉन्ट यू टू बी द टू टेक केयर ऑफ़ मी एज आई डू टू यू। चलिए, कहते जिस तरह मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरी उसी तरह से केयर करो। दिस वॉज योर पर्सन, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस। बाय बाय बाय, लव यू, टेक केयर।